हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का फेमस पाव भाजी। आप इसे घर में ही सिंपल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम के आसपास मिक्स वेजिटेबल। इसमें आलू है, मटर है, गोभी है, गाजर है। आप अपने अकॉर्डिंग को अगर कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और है तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इन सबको हम पहले इस तरीके से धो के साफ़ करके ले लेंगे। इसे मैं एक कुकर में डाल रही हूँ। इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूँगी और इसे मैं 2 सीटी आने तक पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे और इसे साइड रख लेंगे। जब तक ये रेडी होता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है और इसमें 1 प्याज और 1 कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप ये पहले ही कट करके रख लें। तो दोस्तों, अब हम भाजी रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई, उसे गर्म कर लिया। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच रिफाइंड तेल। फ्लेम को मीडियम रखें और इसमें डालें 1 चम्मच बटर। और बटर डालने से पहले तेल ज़रूर डालें जिससे कि ये बटर जले ना, और इसे मेल्ट होने दें, थोड़ा गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे लहसुन का जो पेस्ट हमने 1 चम्मच लिया था हम उसे डालेंगे और उसे भी हम लगभग 30 to 40 सेकेंड इसे पकाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा करना है। बस हमें इस तरीके से इसे भूनना है। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ्लेम हमारा मीडियम है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज और कैप्सिकम जिसे हमने बारीक कट कर लिया था। अब इसे इसमें डालें और इसे अच्छे से भून लीजिए। जब तक कि अच्छे से भूनेगा तब तक हम बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो आलू बॉईल किया था वेजिटेबल उसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये बॉईल हो गया है। अब हम इसे एक पाव भाजी का मैशर जो होता है उसकी सहायता से कुकर में ही इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे साइड रख देंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पे कटोरी, इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ डाला है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च। इन सबको मिक्स करके हम साइड रख देंगे। अब हम आते हैं हमारी कढ़ाई की तरफ। तो प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें डाल रही हूँ हमारे कटे हुए टमाटर। आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। टमाटर हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे आप बहुत ही अच्छे से कुक करें। इसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक, जिससे कि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमें इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। और जब पानी ये सूख गया है, आप देख सकते हैं टमाटर हमारा गल चुका है, तो हम ड्राई मसाले जो हमने मिक्स किया था हम उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे। आप इन सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनना है और रेडी करना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड वेजिटेबल जिसे हमने इस तरीके से मैश करके रख लिया था। हमें इसे इसी तरीके से डालना है और इसे डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इसमें पानी ऐड करें, आपको कितनी पतली चाहिए आप थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि आलू जो है वो पानी को सोखता है तो ये ठीक हो जाता है बाद में। और आपको इस समय कैसा चाहिए, पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए पाव भाजी, आप उस अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसमें एक मैशर की सहायता से इसे और भी अच्छे से मैश कर, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मैश करते हुए पकाएंगे। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम पे भी पका सकते हैं, उससे और टेस्ट बढ़ता ही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि हमने पहले भी डाला था। अब आप देख सकते हैं हमारा पाव भाजी ठीक हो गया है। मैं इसमें हरा धनिया डाल रही और इसे मिक्स कर रही हूँ। आप इसी तरीके से बना लें और इसमें आप चाहिए तो बटर भी इस समय ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि टेस्ट के साथ हेल्थ भी चाहिए, क्योंकि हम बाद में भी बटर ऐड करेंगे। तो अभी मैं स्किप कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा कम बटर जाए और इसे हम साइड रख लेंगे। इसी के साथ मैंने लिया एक पैन, उसे गर्म कर लिया। इसमें आधा चम्मच मैंने डाला है बटर। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। ये हम पाव के लिए कर रहे हैं, पाव रेडी कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया फ्रेशनेस को ऐड करने के लिए। इसे भी हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और इस पे हम पाव इस तरीके से बीच से कट करके रखेंगे और इसे उलटते पलटते हुए 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, आप मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लें और इसे साइड रख दें।
दोस्तों अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक प्लेट और उसमें डाला है भाजी और पाव को इस तरीके से, और इसके ऊपर अब थोड़ा सा प्याज डालें, थोड़ी सी धनिया डालें, साइड में प्याज रखें और लेमन का एक टुकड़ा रखें, ऊपर से बटर डालें। इससे गर्मा गर्म परोसे, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।